नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है करंट जीके में। और करंट में हम लोग बात करेंगे दिसंबर माह में बनाई गई करंट के बारे में। जो कंटेंट हमने कलेक्ट किया है वो हम आपके सामने आपको दे रहे हैं। दिसंबर माह का कंटेंट है और करंट जीके की बात करते हैं। इसमें जब हम बात करें दिसंबर महीने में तो हम लोग पढ़ते हैं भैया क्या हाल ही में भारतीय मूल का नागरिक जिसे किसका ट्विटर का क्या बनाया गया, नया सीईओ बनाया गया है। तो हाल ही में इस ट्विटर का नया सीईओ किसे बनाया गया? तो हाल ही में इस ट्विटर का नया सीईओ बनाया गया है किसको? पराग अग्रवाल को। तो हाल ही में इस ट्विटर का नया सीईओ किसे बनाया गया? तो पराग अग्रवाल को इसका सीईओ बनाया गया है। और ये जो पराग अग्रवाल है ये सीईओ बनाए गए हैं। और ये भी हमको याद रखना है अब तक का सबसे कम उम्र का सीईओ है कौन? पराग अग्रवाल। और पराग अग्रवाल की उम्र कितने वर्ष है? 37 वर्ष है। अच्छा, ये आपको समझ में आना चाहिए कि जो सीईओ बनाए गए हैं पराग अग्रवाल ये किसका स्थान लेंगे? तो ये मित्रों स्थान लेंगे, किसका लेंगे? जैक डॉर्जी का। जैक डॉर्जी का क्या लेंगे? ये स्थान लेंगे। तो ट्विटर का सीईओ बनाया गया है पराग अग्रवाल को। 37 वर्ष के हैं, सबसे कम उम्र के सीईओ हैं। और किसका स्थान ले रहे हैं? जैक डॉर्जी का स्थान ले रहे हैं। और जो ट्विटर की हम बात कर रहे हैं इस ट्विटर की स्थापना, तो इसकी स्थापना कब होती है? तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि ट्विटर की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है मित्रों? 21 मार्च को हुई। 21 मार्च 2006 को क्या हुई है? इस ट्विटर की स्थापना हुई है। अच्छा देखिए, इसमें हम बात कर रहे हैं ट्विटर की स्थापना हुई। इसके बाद हम बात करते हैं कि यातायात के लिए, किसके लिए? यातायात के लिए क्या? रोपवे। यातायात के लिए रोपवे प्रारंभ किया जाएगा। यातायात के लिए रोपवे प्रारंभ किया जाएगा। यानी जो रोपवे हैं ये रोपवे अब तक केवल ये जो रोपवे हैं ये अब तक केवल पर्यटन के लिए काम में लिए जाते थे। लेकिन अब वर्तमान समय में अब इसको किसके रूप में लिया जाएगा? रोपवे को यातायात के काम में लिया जाएगा। तो जो रोपवे है वो यातायात के काम में लिया जाएगा। और रोपवे जो यातायात के लिए प्रारंभ किया करने वाला जो शहर होगा पहला, वो कौन सा शहर होगा? तो रोपवे पहला शहर होगा वाराणसी। यानी वाराणसी ये भारत का पहला शहर होगा जहां रोपवे प्रारंभ किया जाएगा। रोपवे प्रारंभ किया जाएगा, भारत का पहला शहर। भारत का प्रथम शहर कौन सा है जहां रोपवे प्रारंभ किया जाएगा? तो भारत का पहला शहर जहां रोपवे प्रारंभ किया जाएगा वो कौन सा होगा दोस्तों? वाराणसी होगा। वाराणसी शहर में पहला रोपवे प्रारंभ किया जा रहा है यातायात के लिए। और देखिए दोस्तों, ये जो रोपवे है वो यातायात के लिए किया जा रहा है प्रारंभ। कहाँ से कहाँ तक किया जाएगा? ये प्रारंभ किया जाएगा कहाँ से? कैंट रेलवे जंक्शन। कैंट रेलवे जंक्शन कहने का मतलब वाराणसी जंक्शन से प्रारंभ किया जाएगा। और कहाँ तक जाएगा? यह स्क्वायर तक जाएगा। स्क्वायर तक जाएगा जो कहाँ है? गौदौलिया के अंतर्गत आता है। तो ये कैंट रेलवे जंक्शन वाराणसी जंक्शन से प्रारंभ होगा और स्क्वायर गौदौलिया तक जाएगा। क्या दोस्तों? ये रोपवे। और इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 3.45 किलोमीटर।
ये क्या है इसकी, ये इसकी लंबाई है, 3.45 किलोमीटर तक की क्या होगी, इसकी लंबाई होगी। और इसे तैयार करने में जो खर्चा आएगा वो लगभग कितना आएगा, तो इस रोपवे यातायात को प्रारंभ करने में जो खर्चा आएगा वो आएगा लगभग 400 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए से अधिक, लगभग 400 करोड़ रुपए से भी अधिक का खर्चा आएगा इसे प्रारंभ करने में। तो यातायात के लिए रोपवे जो है वो पहले पर्यटन के लिए थे, लेकिन यातायात के लिए प्रारंभ किया जाने वाला पहला शहर होगा कौन सा, वाराणसी। और ये रेलवे कैंट रेलवे जंक्शन से लेकर के स्क्वायर एंड गौदेलिया, ये वाराणसी में आता है, यहाँ तक ये चलेगा। और इसकी लंबाई होगी 3.45 किलोमीटर और इस पे खर्चा आएगा 400 करोड़ रुपए से भी अधिक का क्या आएगा, खर्चा आएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए कि दुनिया का तीसरा देश कौन होगा, भारत। दुनिया का तीसरा देश भारत जो यातायात के लिए रोपवे प्रारंभ करेगा, यातायात के लिए क्या करेगा, रोपवे प्रारंभ करने जा रहा है, वो दुनिया का तीसरा देश है कौन सा, भारत। इससे पहले जो देश आते हैं वो सबसे पहले प्रारंभ करने वाला देश था कौन सा, बोलीविया, और दूसरा देश है कौन सा, मैक्सिमो। तो मित्रों बोलीविया और मैक्सिमो के बाद भारत का तीसरा देश, दुनिया का तीसरा देश हुआ कौन सा, भारत, जो यातायात के लिए क्या कर रहा है, रोपवे प्रारंभ कर रहा है। अच्छा देखिए यहाँ इससे आगे हम बात करते हैं कि एक पुस्तक है जिसका नाम है पॉलिटिक्स। एक पुस्तक है जिसका नाम है क्या, पॉलिटिक्स। यानी कि हम बात करें पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी और गवर्नेंस, पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी, गवर्नेंस। इस पुस्तक का लेखक कौन है, इस पुस्तक को लिखने वाला जो लेखक है वो कौन है, डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश। इसका लेखक कौन है, डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश। तो डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश के द्वारा क्या लिखी गई, इस पुस्तक को लिखा गया था। और इसकी बात करें इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो देखिए मित्रों इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया, तो वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू के द्वारा इस पुस्तक का क्या किया गया, विमोचन किया गया, जो कि वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति के पद पर कार्यरत हैं और राज्यसभा के पदेन सभापति भी हैं, वेंकैया नायडू। तो आपकी समझ में आना चाहिए हम बात कर रहे हैं दिसंबर माह में जो कंटेंट तैयार किया गया है उसके बारे में। तो हाल ही में भारतीय मूल का जो नागरिक है, जैसे ट्विटर का नया सीईओ बनाया गया है, वो कौन है मित्रों, पराग अग्रवाल को बनाया गया है। और इस ट्विटर की स्थापना कब की गई थी, 21 मार्च 2006 को की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ बना हुआ है, सैन फ्रांसिस्को में बना हुआ है। आपको समझ में आना चाहिए यातायात के लिए रोपवे को प्रारंभ करने वाला दुनिया का तीसरा देश कौन सा बना है, भारत बना है। और शहर की जब बात की जाए तो किस शहर में प्रारंभ किया जाएगा, ये प्रारंभ किया जाएगा दोस्तों कहाँ, वाराणसी के अंतर्गत। अच्छा देखिए अब इसके आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस महान भारतीय एथलीट, हाल ही में किस महान भारतीय एथलीट को वुमन ऑफ द ईयर, वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, वुमन ऑफ द ईयर। वुमन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया गया है वो किसे दिया गया, तो आपकी समझ में आना चाहिए अंजू बॉबी जॉर्ज
हाल ही में किस भारतीय महिला को या किस महान भारतीय एथलीट को वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया? वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया। अच्छा, क्यों दिया गया, किस कारण दिया गया? तो जब इनकी बात की जाए तो इन्होंने लैंगिक समानता की वकालत की है। इन्होंने क्या किया है? लैंगिक समानता की वकालत की है। तो लैंगिक समानता की वकालत करने के कारण इन्हें क्या दिया गया? एक वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। और ऐसे अंजू बॉबी जॉर्ज के द्वारा सन 2016 में युवा लड़कियों के लिए क्या की इन्होंने? खेल अकादमी खोली है। खेल अकादमी, युवा लड़कियों के लिए खेल अकादमी, इन्होंने खेल अकादमी प्रारंभ की है 2016 में। खेल अकादमी क्या की? प्रारंभ की है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि 2003 में विश्व चैंपियनशिप में ये एकमात्र भारतीय एथलीट थी जिन्होंने रजत पदक प्राप्त किया। इन्होंने क्या किया? रजत पदक प्राप्त किया। विश्व चैंपियनशिप में एकमात्र भारतीय एथलीट थी जिन्होंने रजत पदक प्राप्त किया था, और 2003 में। और 2016 में युवा लड़कियों के लिए इन्होंने खेल अकादमी खोली थी और इन्होंने लैंगिक समानता की वकालत की है। और लैंगिक समानता की वकालत करने के कारण ही इन्हें क्या दिया गया? वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। अच्छा देखिए, आपकी समझ में आना चाहिए, हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर, कौन सा अवार्ड है? प्रेसिडेंटी, या आप लोग याद सकते हैं प्रेसिडेंट अवार्ड। तो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया। हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया? तो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो दिया गया है, ये किस राज्य की पुलिस को दिया गया? तो आपकी समझ में आना चाहिए, ये जो अवार्ड दिया गया वो हिमाचल प्रदेश पुलिस को दिया गया। हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए ये हाल ही में अवार्ड दिया गया है। और ये जो अवार्ड दिया गया हिमाचल प्रदेश पुलिस को दिया गया है। और इस पुरस्कार को प्रदान करने वाला कौन था? तो ये पुरस्कार प्रदान किया गया किसके द्वारा? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा प्रदान किया गया। तो ये प्रदान किया है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने। और ये कौन है? हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल के द्वारा यह प्रदान किया गया। लेकिन इसको प्राप्त करने वाला कौन था? ये जो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया है, ये किसने प्राप्त किया है? तो इसे प्राप्त करने वाला था संजय कुंडू। संजय कुंडू ये कौन है? इसके डीजीपी हैं। ये डीजीपी हैं कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस के कौन है? ये डीजीपी हैं। कौन? संजय कुंडू, जिन्होंने ये प्राप्त किया है क्या? पुलिस को क्या मिला है? प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया। और ऐसा इसे प्राप्त करने वाली ये आठवें राज्य की पुलिस है। 8वां राज्य की पुलिस, ये 8वीं पुलिस है या 8वां राज्य है जहाँ की पुलिस को 8 नंबर का है, जिसे ये अवार्ड दिया गया है।
अच्छा देखिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है, अच्छा देखिए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश जो है इसने, अच्छा देखिए इसमें हम लोग अभी हाल ही में क्या हुआ, हाल ही में एक तूफान उठा है जवाद, जवाद चक्रवाती तूफान उठा है। तो ये जो हाल ही में जवाद नामक चक्रवाती तूफान उठा है, ये कहाँ से उठा है? तो ये आपको याद होना चाहिए, ये कहाँ से उठा है? तो बंगाल की खाड़ी से उठा है। तो बंगाल की खाड़ी से उठा है हाल ही में कौन सा, जवाद नामक चक्रवाती तूफान। और जवाद नाम किसने दिया है इसको? तो जवाद नाम दिया है सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने क्या दिया इसको, इस चक्रवाती तूफान को नाम दिया है कौन सा, जवाद। तो जवाद नामक जो चक्रवाती तूफान है वो हाल ही में उठा है, और कहाँ से उठा है? ये उठा है बंगाल की खाड़ी से। इससे पहले भी और तूफान आए, जैसे कि बात करें कौन सा, ताउते, एक आया है यास, और एक था कौन सा, गुलाब, और अब आया है कौन सा, जवाद। अच्छा, ताउते जो तूफान आया बंगाल खाड़ी से उठाता है, इस ताउते को नाम किसने दिया? तो ताउते जो है ये नाम किसने दिया था? म्यांमार देश ने दिया। अच्छा, यास नाम किसने दिया? ओमान देश ने दिया। और गुलाब नाम किसने दिया? पाकिस्तान ने दिया। और जवाद नाम किसने दिया? सऊदी अरब ने दिया है। तो ये क्या है, हाल ही में जवाद नाम का चक्रवाती तूफान उठा है, ये बंगाल की खाड़ी से उठा है। अच्छा देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हम दिसंबर माह करना था, अच्छा एक जो है कोविड-19, कोविड-19 की बात करते हैं। कोविड-19 पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण मुक्त प्रदेश, पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण मुक्त प्रदेश कौन सा बना है? तो पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण जो मुक्त प्रदेश बना है वो कौन सा बना है? तो वो कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश पूर्ण रूप से टीकाकरण, कोविड-19 के टीकाकरण पूर्ण मुक्त देश बन चुका है। और इसे कोविड-19 टीकाकरण वाला अगर ये पूछ लिया जाए कि पूर्ण रूप से टीकाकरण मुक्त जिला कौन सा बना है, तो कोविड-19 से पूर्ण रूपेण टीकाकरण मुक्त जिला वाला अगर पूछा जाए तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए दोस्तों क्या? भुवनेश्वर। कौन सा होना चाहिए? भुवनेश्वर। तो पूर्ण रूप से कोविड-19 के टीकाकरण से जो मुक्त प्रदेश है वो तो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश बना है। और अगर बात आती है जिले की तो वो कौन सा आएगा? भुवनेश्वर आएगा। और भुवनेश्वर कहाँ आता है मित्रों? भुवनेश्वर आता है कहाँ? उड़ीसा में। अच्छा देखिए, अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए, हमसे ये बात की जाए, पेपर में क्वेश्चन पुटअप हो जाता है और ये पूछा जाता है कि हाल ही में असम राज्य ने, अच्छा असम राज्य ने, असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। तो असम राज्य का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो किसे दिया गया? तो असम राज्य का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है वो किसे दिया गया? हम लोग कह सकते हैं किसको दिया गया? रतन टाटा को दिया गया। किसको दिया गया? रतन टाटा को दिया गया। अच्छा, रतन टाटा को क्यों दिया गया? तो रतन टाटा को इसलिए दिया गया क्योंकि टाटा ट्रस्ट के द्वारा इस असम के अंतर्गत, टाटा ट्रस्ट के द्वारा असम में कितने? 19 कैंसर इकाइयां, 19 कैंसर इकाइयां क्या की गई? स्थापित की गई। तो असम के अंतर्गत 19 कैंसर इकाइयां स्थापित की किसने? टाटा ट्रस्ट के द्वारा। तो इसलिए रतन टाटा को असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। और असम राज्य का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो कौन सा है? असम वैभव।
या कह सकते हैं वैभव असम। ये वैभव असम क्या है? सर्वोच्च सम्मान है। कहाँ का? असम राज्य का। तो हम लोगों ने बात की है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियोज में हम और भी नए क्वेश्चंस लेकर आएंगे इसी दिसंबर माह के। अभी हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट के बारे में अध्ययन किया, इसके बाद पार्ट सेकंड में हम लोग इसके शेष जो क्वेश्चन बचते हैं वो भी आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। तो जिन लोगों ने अभी भी अगर पढ़ना शुरू नहीं किया है तो वो लोग वीडियोस देखें हमारी और पढ़ना शुरू करें। और ये जो कंटेंट है वो प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोज में आगे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।